पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन, यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुका साथसाथै मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य विभिन्न आयाममा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र आज पनि हामी यस्तै कुराकानीको लागि उपस्थित भएका छौँ। हामी चाहिँ आज विशेष गरी ज्योतिष विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र भाषाको केही समस्याका कारण अतिथिसँग म चाहिँ हिन्दीमा कुरा गर्न यहाँहरूसँग अनुमति चाहन्छु। र आज हामी विशेष गरी ज्योतिष के हो, ज्योतिष चाहिँ ग्रहहरूले चाहिँ मानव जीवन र चराचर जगतमा कसरी प्रभाव गर्दछ र यसमा लगाउने यो नग मुगाहरूको कस्तो महत्त्व रहेको छ र यसको उपायहरू सरल उपायहरू के कस्ता रहेका छन् लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र आजको अतिथिको रूपमा हामीसँग रहनुभएको छ किशोरी लाल पण्डितजी हुनुहुन्छ। उहाँ गुरुजी, उहाँ चाहिँ त्रिकाल ज्योतिष व पराविज्ञान अनुसन्धान केन्द्रबाट सिमलाबाट आउनुभएको छ। हामी सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, आपको हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। आप नेपाल में आए हैं तो कैसा रहा आपका सफ़र नेपाल में? नेपाल मेरे विचार से एक आश्चर्यजनक और बहुत ही सुंदर प्रदेश है जी। और जहाँ से मैं आता हूँ हिमाचल प्रदेश, और कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है जी। मैंने काफ़ी मैं घूमता हूँ और ये समझ लीजिए जम्मू कश्मीर क्षेत्र वहाँ पाकिस्तान के साथ शुरू होता है, वहाँ से जो ये पहाड़ शुरू होता है, उधर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, उधर आगे चले जाएंगे तो आसाम, त्रिपुरा, भूटान तक मैं गया हूँ सारा। और हमारा यहाँ पूरा पहाड़ का संस्कृति तकरीबन एक जैसा ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये सारा पूरा जो क्षेत्र है सारा वो एक ही संस्कृति है। और यहाँ जो मूल जो हमारा जो एक चीज़ बहुत हमारे को पकड़ के रखती है, एक बना के रखती है, वो हमारा है जो संस्कृति का जो मूल है वो है हमारा कुल देवी देवता, सनातन संस्कृति का, वो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसके साथ साथ ज्योतिष का भी हमारे सारा यहाँ पहाड़ का जो हमारा जो सिस्टम है ये पुरोहित और यजमान के रूप में है सारा यहाँ ये पहाड़ में, जो कि और जगह कहीं नहीं मिलता है। तो आपका नेपाल में आना जाना बहुत होता है? देखिए, मेरे को एक अगर आपको कहूँ, मैं एक शिमला के साथ एक छोटा सा गांव वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हमारे यजमानी है, हमारे परिवार में बहुत से कोई 500-700 यजमान थे और बहुत समय की बात है, कोई 40 साल पहले की। तो हमारे जब बात करते थे कि पशुपतिनाथ है, आदि शिव है, पंचमुखी समसदा शिव है, ऐसा है वैसा है, ब्राह्मण परिवार से हूँ मैं, तो हमारे बुजुर्ग लोग दादाजी बात करते थे तो बड़ा आश्चर्य लगता था, मन में जिज्ञासा थी कि मैं भी कभी जाऊँगा। लेकिन उसमें ना समर्थ था ना ऐसे सोच थी कि मैं कभी कभी। और भोले बाबा की, पशुपतिनाथ जी की कृपा है, महामाई की कृपा है कि आज मैं मतलब हर साल आता हूँ, आते रहते हैं आप लोग। तो कैसा लगता है आपको? बहुत आनंद आता है, बहुत मुझे यहाँ आके लगता है। नेपाली लोग कैसा लगता है? नेपाली जैसे मैं हमारे अपना मेरा घर ही एक जैसा ही, जैसे हमारा कोई मुझे फर्क नहीं लगता, कोई भी कैसे लगता है। और अभी कोशिश किया है मैंने, आता हूँ मैं हर साल आता हूँ 2014 के बाद और तकरीबन समझ लीजिए आपके 15-20 दिन महीना यहाँ रुकता हूँ। यहाँ बहुत से लोग जुड़े हैं यहाँ, जो जिनका जो ज्योतिष या अध्यात्म में से भी जुड़े हैं और जुड़े हैं। तो असल में मेरा काम क्या है कि समाज में 2-3 चीज़ों की बड़ी दिक्कत मुझे लगती है, पूरे हिमाचल हमारे हिंदुस्तान में भी है और पूरे दुनिया में भी फैल रहा है। सनातन का तो प्रसार हो रहा है, लेकिन सनातन का जो मूल है, मूल संस्कृति है, मूल जो हमारा है उसका नहीं हो रहा है और थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो उसमें थोड़ा मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ काम लोगों के बीच में जाके काम करूँ, कुछ अपना समाज से कुछ लिया है समाज को दे पाऊँ, उसके लिए प्रयास में हूँ। जी, बहुत खुशी की बात है ये। जैसे कि हम लोग ज्योतिष विषय में केंद्रित रह के आज के बात करेंगे। वो ज्योतिष, ये ज्योतिष बोलते हैं ना, वो ज्योतिष क्या है? वो आपका ये संस्था है वो त्रिकाल ज्योतिष व पराविज्ञान अनुसंधान केंद्र भी है ना, तो फिर आपके विषय में आपके अनुसंधान में क्या है ज्योतिष? कि ज्योतिष को पहले जानने के लिए पहले ज्योतिष को समझना जरूरी है। ज्योतिष का मतलब है ज्योति, प्रकाश, और ईश्वर, उस परम तत्व की, ईश्वर की वो प्रकाश रूपी ज्योति रूपी ज्ञान, जिसके द्वारा हम इस संसार में समस्त घटने वाली घटनाएं जो भूतकाल में घट चुकी है, वर्तमान में घट रही हैं और भविष्य में घटने वाली है, उनको जाना जा सके, उनका विवेचन किया जा सके। और इसमें भूतकाल का जनपद में भी हम बात करेंगे, भूतकाल के बारे में जान सकते हैं,
वर्तमान का भी कुछ हम 50-60% जान सकते हैं। भविष्य, क्योंकि मेरा जो अनुभव है किसी का भी फिक्स नहीं है, मतलब एक निर्धारित नहीं है। भविष्य को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, वो ज्योतिष का रोल है, वो ज्योतिष का काम है, ऐसा है। तो ज्योतिष का काम है, तो ज्योतिष इसमें कितना प्रभाव डाल सकती है, किस दायरे से काम करती है? देखिए, ज्योतिष का ज्योतिष सबसे को जैसे कि हम लोग ज्योतिष एक जगह है तो और उसमें ग्रहों का खेल समझ सकते हैं। जी जी जी। ज्योतिष के अनंत बहुत सारी विधाएं हैं। पहले हम यहाँ बात करते हैं, जैसे समुद्रिक शास्त्र है, उसमें हस्तरेखा का अलग रोल है, लेकिन हाथ की रेखाएं 2-3 हमारी परमानेंट होती है, बाकी बदलती रहती हैं, तो वो भी समय के साथ बदलती है। हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जान सकते, वर्तमान स्थिति कुछ पिछला हम उसमें जान सकते हैं। दूसरा है शारीरिक लक्षण, उसमें जान सकते हैं। तीसरा शकुन शास्त्र है, जैसे हम आए हैं, हमारा पैर कहाँ को है, हाथ कहाँ को है, किस तरह से एंटर किए, किस तरह से कोई दूसरा एंटर किया, उसके बारे में भी है। फिर स्वर ज्ञान है, हमारे जो स्वर ज्ञान में क्या होता है कि जैसे नाक से हम सांस लेते हैं, पहले सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, दाहिना स्वर चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है, उसमें अलग अलग प्रकार के पंचतत्व चलते हैं, वो उससे भी पूरा ज्योतिष है। ऐसे कई लोग, हमारे जो मूल जो असली चीज थी ज्योतिष का, जो मूल था वो था साधना। हमारे जो ये पूरा जो पहाड़ का क्षेत्र सारा है, नेपाल में भी, तो साधना, एक इष्ट साधना होती है, देव देवताओं की साधना होती है, अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं। उन साधना के माध्यम से हमें जान सकते थे कि जैसे जो ज्योतिष में मूल रूप से 2 साधनाएं ज्यादा की जाती है। जैसे एक कर्ण पिशाचिनी साधना है, वो थोड़ी तामसिक साधना है, उसको उसका ऐसा हमने अनुभव किया है, लोग देखें, जो किसी आपका कोई सामान लेंगे, आपका पेन ले लेंगे, आपका रुमाल ले लेंगे, कुछ लेंगे, कान में लगाएंगे, वो आपके बारे में सब बता देंगे, लेकिन वो भूतकाल का ही बताएगा, वर्तमान का थोड़ा बताएगा, भविष्य का नहीं बता सकते। ये है। और फेस रीडिंग भी तो बोलते हैं ना? हाँ, फेस रीडिंग भी इसमें आता है, उसमें आ गया, शकुन शास्त्र में आ गया। और ये साधना, उसमें फिर दूसरा है पंचांगुली साधना, उसमें भी काफी कुछ बताया जाता है, लेकिन वो भी भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य का नहीं बताया जा सकता, उसमें दोनों में ऐसा कहते हैं। तो इसमें अनंत विद्याएं हैं, लेकिन आज आपने विषय रखा है ज्योतिष। ज्योतिष का जो मूल है वो है ग्रह। इस ज्योतिष का अगर मैं बात करूं तो हमारा जो कहाँ से शुरू हुआ, ज्योतिष से सबसे पहले जो ग्रह नक्षत्रों ने ज्ञान दिया है, वो जो हमारे भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सबसे नारद जी को दिया। नारद जी से सूर्य भगवान जी को मिला, सूर्य भगवान जी से हनुमान जी को, और अनंत ऋषियों से मिला। आज हमारा दुर्भाग्य है या दुर्दैव मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र थे मूल, वो बहुत सारे, क्योंकि हमारे जो ये सनातन संस्कृति है, सनातन जो सभ्यता है, इसके ऊपर बाहर के लोगों ने बहुत सारे आक्रमण किए, जिसमें पहले मुगलों ने आक्रमण किए, मुसलमानों ने, उन्होंने हमारे शास्त्रों को नष्ट कर दिया, जो मूल शास्त्र थे। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने थोड़ा हमारे को पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ले गए, तो हमने उनको मानना थोड़ा बंद कर दिया, या उस तरफ विश्वास कम होना शुरू हो गया, ऐसा कुछ समाज में ऐसे आया। तो जो मूल शास्त्र तो हमारे बहुत कम हो गए। कुछ लोगों ने जैसे कोई कंठस्थ किए थे, उन्होंने अपने आप में लिखा, लेकिन उसमें थोड़ा सा विकार मुझे लगता है आ गया है। विकार ऐसे आ गया है कि जैसे मैंने कोई शास्त्र पढ़े, मेरे दिमाग में, वो बुद्धि में है, अंदर यादाश्त में है, मैं जब लिखूंगा तो मेरी जो सोच है, सकारात्मक, नकारात्मक या सम जो भी होगा, वो उसमें साथ में जुड़ेगी, अपने साथ लिखूंगा। इस तरह से काफी कुछ फर्क आ गया। तो ज्योतिष में क्या होता है कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, गति, स्थिति कहाँ किस हाँ, हमारे ज्योतिष का एक हमारे जो चारों तरफ के ब्रह्मांड है, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का सारा, उस ब्रह्मांड में ग्रहों की जो मूल ग्रह हैं हमारे, वो उनकी ग्रहों की स्थिति और गति क्या है, गति में चल कैसे रहे हैं, घूमते रहते हैं, स्थिति के बारे में जान करके, और संसार में जैसे कोई भी घटना घटती है उस समय को पकड़ना होता है। जैसे हम एक आदमी, जैसे आपका जन्म हुआ इस टाइम में, इस टाइम में हुआ, उस टाइम की जो जन्म पत्री बना करके फिर उसके बारे में आगे इनको जान करके फिर उसके बारे में फलादेश किया जा सकता है। ये है जी जी जी। जैसे कि आपने बोला कि जन्म कुंडली ना बना सकते हैं, जैसे कोई किसी का जन्म हुआ तो उसी टाइम में ग्रह कौन कौन स्थिति में थे और कहाँ कहाँ पहुँच रहे थे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। जैसे जन्म कुंडली में क्या क्या वहाँ पे उल्लेख होता है? जी, एक मुझे थोड़ा सा ये भी बात करते हैं कि अब एक बात याद आई कि हमारा जो ज्योतिष का जो सबसे जो आज प्रचलित जो सबसे जो प्रमाणिक जो पुस्तक है वो है पराशरी सिद्धांत।
और हमारी जो योगिनी दशा है और जो विषोत्तरी दशा है उसी पे आधार पे राष्ट्रीय सिद्धांत के ऊपर ही सारा ज्योतिष आज की डेट में चल रहा है। तो उसमें ऋषि मैत्री जी उनके शिष्य होते हैं, पूछते हैं कि गुरुदेव ये बताइए कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ग्रह नक्षत्र तारे, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस प्रकार ये सारे ग्रह नक्षत्र आदि पूरा जगत पर प्रभाव डालते हैं। तो ऋषि पराशर जी ने बोला कि बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। उसके सबसे पहले ही पेज पे लिखा हुआ है उसका जो परिफेस है उसका, उसमें तो बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में कृष्ण मुख है, उस कृष्ण मुख से एक बहुत बड़ा तारा बाहर आता है, अपना प्रकाश बढ़ाता है, उसका एनर्जी, उसका जो ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, उससे पिंड टूटते हैं और पिंड टूट के क्योंकि उसके चारों तरफ घूमते हैं। इस प्रकार सूर्य हमारा जैसे आया होना कभी, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, उसके ग्रह टूटे, उसके चारों तरफ घूमे और ग्रहों के फिर और टूटे उपग्रह बने। इस प्रकार 168 ग्रह रूप ग्रह है जो हमारे ब्रह्मांड के हैं और एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, उससे प्रभाव डालते हैं। और आज अगर आप वैज्ञानिक आधार देखेंगे तो ब्लैक होल हमारे उसमें वैज्ञानिक में आता है, साइंस में आता है, तो उसमें से एक तारा पूरे सौर परिवार निकलता है, तारा निकलता बाद में कोई भी एक प्रलय काल में फिर उसी में अंदर चला जाएगा। तो ये कितना मतलब काफी उन्होंने ऋषि ने कितने साल पहले सब बता दिया था, ये भी बड़ा आश्चर्य मुझे लगता है। तो इसमें नक्षत्र भी बोलते हैं ना, नक्षत्र क्या? जी अब हम बात करेंगे हमारे चारों तरफ का जो ब्रह्मांड है, जैसे पूर्व में क्षितिज में जो भी अभी सूर्योदय के टाइम में राशि उदय होती है या आपके जन्म में राशि उदय होती है, वहां से हम शुरू करते हैं और फिर 360 डिग्री टोटल है सारा, वहीं तक आते आते। लेकिन हम जो आप देख लीजिए घूम के फिर वहीं पे आते हैं। हाँ 360 तो बनेगा ना, 360 डिग्री। धरती का जो चारों तरफ का जो ब्रह्मांड है, हम धरती पे जहाँ बैठे हैं, आप देखिए कल्पना कीजिए अभी जहाँ बैठे धरती पे आप हैं, जैसे आपने काठमांडू नेपाल में है, तो यहाँ का जो पूर्व में इस वक्त राशि उदय हो रही है, उदाहरण के लिए जैसे हम बोलते हैं कर्क राशि उदय हो रही है, कर्क राशि उदय हो रही है वहाँ, तो उससे कर्क राशि से लेकर के अगली जो 7 राशियां हैं, 6 राशियां सॉरी, वो पूरी अगले क्षितिज के एंड तक आएगी। मतलब क्षितिज का जो अंत हम देख सकते हैं, सूर्य जहाँ अस्त होता है, उदय से अस्त वहां तक होगी। 6 इसके नीचे हैं। तो इस प्रकार से 180 डिग्री ऐसे हो गया, 1 डिग्री हो गया। इस 180 डिग्री, उस 180 डिग्री में जो भी ग्रह नक्षत्र जहां जहां स्थिति होगी, वो जो ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। लेकिन ग्रह नक्षत्र घूमने का जो रास्ता है, जो जहां जहां वो जिस में घूम रहे हैं जो परमानेंट है, वो 27 नक्षत्र है, 12 राशियां हैं। इस प्रकार से ये पूरा 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह हमारे मूल जो हम देखते हैं, जो हमारे नजदीक है, उसका हम पूरा जन्मपत्री में निकालते हैं। तो ये 9 ग्रह, ये नक्षत्र लोग है ना, इस यो मानव जीवन में और चराचर में कैसे प्रभाव डालते हैं लोग? जी इसमें देखिए ये तो घूमते रहते हैं, लेकिन वो चराचर जगत में मानव जीवन में इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? ज्योतिष के देखिए 2 मूल सिद्धांत है। पहला है गणना। गणना में क्या होगा, हम देखेंगे कि इस वक्त कौन सी राशि उदय हो रही है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कर्क राशि, इसमें क्या गणित और फलित क्या है? नहीं, गणित पहला है, गणित तो आधार है ना। पहले हम देखेंगे ग्रह नक्षत्र कहाँ है, हिसाब किताब होगा ना। हाँ पूरा कहाँ बैठे हैं ग्रह नक्षत्र कौन कौन से कहाँ आए हैं, ग्रह कहाँ है, राशि कहाँ आई है, वो देखेंगे। और क्योंकि ये पूरी प्रकृति एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ी है। आज हम देखते हैं, हमने चांद पे वो भेजा, ये चंद्रयान भेजे हैं और चीज़ें भेजी हैं, मंगल पे अपना हमारा ये यान गया है, सूर्य की तरफ भी दे रहे, वहाँ से हमारे को सारा नज़ारा आपका ये जो अभी चलचित्र है, ये जो आपका जो चैनल है, इससे भी हम यहाँ बोल रहे हैं और कहाँ कहाँ तक लोग सुन रहे हैं। कोई शक्ति तो है, जो ऊर्जा है जो जोड़ती है पूरे ब्रह्मांड को, एक जोड़ती है। इसी प्रकार ये ग्रह नक्षत्रों का जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, वो वहाँ से चलती है, हम तक पहुँचती है और फिर उसी के प्रभाव से हमारे को अलग अलग प्रकार का प्रभाव आता है। तो यहाँ पे जो किसी को दिक्कत होती है तो ज्योतिष के यहाँ चले जाते हैं वो लोग ना, तो फिर वो लोग ये ग्रह ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है बोलते हैं ना। तो कौन कौन ग्रह की क्या क्या प्रभाव पड़ती है? देखिए ज्योतिष की एक बात और मैं बताना चाहूँगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ज्योतिष का क्या है कि ज्योतिष का जो मूल है, जो ज्योतिष का मूल क्या है जो कि ज्योतिष हमें बताता है कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए, हम क्या साथ लेके आए हैं। ज्योतिष को भविष्य नहीं बता सकता, ऐसा मेरा मानना है। भविष्य का अंदाजा सा लग सकता है
और हम पिछले कर्म क्या किए हैं, पिछले कर्मों के आधार पे हमारा जो है ना जी, भूतकाल का वो सारा का सारा बता हाँ, वो पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं। आप अभी यहाँ बैठे हैं, आपके बैंक बैलेंस क्या है, आप पास 1 लाख रुपया है, किसी दूसरे के पास भी 1 लाख रुपया है, आपने उसका सदुपयोग किया, आपने लाख का 5 बनाया, दूसरे ने उसका दुरुपयोग किया और वो 1 लाख का उसने 10,000 रहने दिया या 2 भी खत्म कर दिया और माइनस में चला गया। तो उसी प्रकार हमारे कर्मों का जो हिसाब है, हम सत असत कर्म क्या करके आए हैं, ज्योतिष में ये देखा जाता है। उन कर्मों के आधार पे हमारे आज के जीवन का, वो तो हमारे को जन्मपत्री से मूल से पता लगेगा, जो हम पैदा हुए उसको जो ग्रह स्थिति हो तो बदलेगी नहीं, तो वही रहेगी, वो हमारे को बताएगी कि हमने पिछले में क्या कर्म किए हैं। उस आधार पे हमारा अगला जीवन बनेगा। कैसे बनेगा? अब जैसे आपका जन्म यहाँ काठमांडू फलानी जगह हुआ, मेरा वहां हुआ, किसी दूसरे का जन्म कहीं हो बहुत करोड़पति अरबपति घर में हुआ, ऐसा क्यों हुआ? एक इसमें भी दोनों पैदा होते हैं, उसी समय पैदा हुए आप, काठमांडू में दूसरा भी उसमें पैदा होना, उसमें से तो उसको जो उसके हिसाब से उसको जो आधार मिलेगा, उस हिसाब से आधार मिलेगा, उस हिसाब से आगे उसको रिजल्ट भी मिलेंगे, उसका परिणाम भी मिलेगा। तो ज्योतिष का जो हमें पहले देखना है पिछले में क्या कर्म किए हैं, उसके आधार पर उसका जन्म मिलेगा। उस जन्म के आधार पर उसको पूरा का पूरा साथ में जो वातावरण है या जो आधार है वो मिलेगा। उस आधार के ऊपर वो आगे काम करेगा, वो कोई उसको प्लस करेगा, कोई माइनस करेगा। वो उसका जो उसका जो स्वभाव होगा, मूल रूप से हमारे 3 प्रकार से सत्व रजत तमोगुण 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं, और उसके अनुसार उसका कंपनी, उसका जो संगत बनेगा, साथी मिलेगा। और किसको अच्छा संपत्ति में साथी मिलेगा तो अच्छा करेगा, गलत संगत मिलेगा गलत करेगा। तो ये सब का प्रभाव ग्रहों से देखा जाता है। जैसे अभी आगे बात करेंगे हम इस बारे में, ये बड़ा गहन विषय है वैसे, लेकिन कोशिश करेंगे कम से कम में जहाँ ज़्यादा बताया जाए तो बढ़ेगा। उसके हिसाब से फिर क्या है कि ग्रह अभी घूम रहे हैं, चल भी रहे हैं हमारे उसी जनपत्री में, अगर को हम लेंगे जो जनपत्री बनी है उसमें घूम रहे हैं ग्रह, वो गोचर बोलते हैं उसको। तो वो जहाँ जहाँ वो आएंगे घूमते घूमते वहाँ वैसा वैसा प्रभाव देंगे वो। तो तीसरा हमारे उसमें ज्योतिष में है दशा, विषोत्री दशा। दशा है 2 प्रकार की, वैसे तो बहुत प्रकार की दशाएं हैं, 10-12 प्रकार की है। मूल जो हमारे 2 प्रकार का ही प्रचलन है। एक विषोत्री दशा 120 साल, हालांकि अब उसमें जब बनी तो 120 साल मनुष्य की उम्र थी, आज तो 70-80 साल है। हालांकि उसमें ही फर्क आ जाना चाहिए, लेकिन अभी उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं, शायद हुआ आने वाले टाइम में। दूसरी है योगिनी दशा। तो उस जो वो दशा जो चल रही है हमारी, चंद्रमा से दशा निर्धारित होती है और आगे अलग अलग प्रकार चलती है। जैसे वो चलेगी उस प्रकार से जन्मपत्री का मूल, गोचर की और योगिनी और विषोत्री दशा, इन तीनों चीजों को मिला करके फिर आगे वो उसका जो परिणाम है वो हम कैलकुलेट कर उसका निर्धारण करते हैं। जैसे कि ये हिसाब से एक घर में एक कोई पैदा हुआ तो दूसरे घर में उसी दिन में उसी टाइम में कोई पैदा हुआ, तो उन लोग का एक ही जैसा होता है कि क्या? ये बहुत जिज्ञासा। मैं खुद भी कई बार जब मैं सबसे पहले मैंने कुछ लिखा ज्योतिष के बारे में, मुझे ये लगा कि मैं एक बार अपने गांव में बैठा हुआ था, मैं सुबह ध्यान करता था। हम ऐसे परिवार से हैं जो परंपरागत जो ज्योतिषी और इसका कार्य करते हैं। तो मैं सोचा कि 12 राशियां हैं, 24 घंटे, लग्न जो होता है 1-2 घंटे का होना चाहिए। लेकिन हम जब पंचांग में देखते हैं तो कोई लग्न 1 घंटा 20 मिनट का है, कोई 2 घंटा 20 मिनट का है, 1 घंटा 40 मिनट का है। ये फर्क क्यों है? जबकि वो जो दूरी हम 30 डिग्री के लेते हैं 12 राशियों की, अलग अलग आता है। तो उस दिन से मैंने कुछ काम करना शुरू किया कि मेरा तो दिल नहीं माना कि ऐसा क्यों है। फिर मैं कुछ ना खोजना शुरू किया। इसमें ना एस्ट्रोनॉमी और ट्रिग्नोमेट्री जो गणित के सूत्र है उसमें जाकर के मुझे फिर बाद में इसका पता लगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। जैसे काठमांडू में आप पैदा, आपको अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, देशांतर अलग अलग हो जाएगा, काफी फर्क पड़ेगा जी, बहुत फर्क पड़ेगा। और उसका नाम भी तो एक ही होगा, लेकिन कितने टाइम तक तो नाम ही एक है। देशांतर बेलांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो अलग अलग आएगा, यहाँ का अलग है, समय का फर्क पड़ेगा। सूर्य का उदय यहाँ जल्दी होगा, वहाँ लेट होगा, उसका फर्क पड़ेगा। वैसे ही लगन का ही फर्क पड़ेगा। जैसे काठमांडू अगर मैं आप अपने वहाँ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का फर्क है। मतलब तो 1 घंटे में का मतलब क्या कि एक राशि बदल जाएगी लगन की, तो क्योंकि लगन तो 24 घंटे बदलना है, चंद्रमा 2.25 दिन में बदलना है, सूर्य एक साल में बदलेगा। ऐसे अलग अलग प्रकार से वो अलग अलग जगह का अलग अलग रिलेटिव। जैसे कि हम लोग ये हॉस्पिटल में तो एक ही हॉस्पिटल होता है ना, तो जन्म भी तो कितने सारे लोग एक दिन में जन्मते हैं ना।
तो उन लोग का बिल्कुल, भाग्य एक ही आपका जैसा होगा, ये बहुत कैसा? ही वैज्ञानिक और बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। इसमें दो तीन चीजें मुझे लगती है। पहले जैसे हमारे दो दो ज्योतिष में तो कुंजन पत्ती बनाई, जैसे आपने पूछा कि एक ही जगह में जी। 2 बच्चे पैदा हुए, जी लेकिन एक समय में एक ही जगह में बहुत कम बच्चे पैदा होते हैं। मतलब मुझे अभी तक मिला नहीं, ऐसा मैंने कोशिश की है। मैं मेरा काम को हमारा अनुसंधान भी के चित्रकाल जो अनुसंधान केंद्र है, तो कोशिश जैसे की है कभी मैंने। कभी एक ही माँ से भी तो 2-3 बच्चे हाँ, लेकिन उनमें 4-5 मिनट का फर्क होता है। जो दो ट्विन में मैंने काफी काम किया है, ट्विन्स में दो बच्चे एक ही टाइम में पैदा नहीं होंगे, उसमें 3-4 मिनट का फर्क पड़ा, 3-4 मिनट में ही फर्क पड़ जाएगा। तो इसके लिए हमारे एक दक्षिण के एक ज्योतिषी हुए हैं जो भी 19वीं शताब्दी में हुए हैं, उनका नाम था केपी कृष्णमूर्ति। जी उन्होंने इस पे काफी काम किया, नक्षत्रों के आधार पे वो काम किया। उससे मैंने भी काफी काम किया है, तो उस पे काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए लगन तो आपका 1 घंटे 1.5 घंटे बदलेगा, अभी वो दोनों का एक जैसे ही आएगा। लेकिन जब हम उसको सूक्ष्म में जाएंगे, उसका जब नक्षत्र के आधार पे करेंगे, तो जैसे एक लगन 30 डिग्री का है, उसके आधार पे नक्षत्र 13-20 डिग्री का है, तो फर्क पड़ गया ना। और कम समय में होगा। अगर 1 घंटे का एक राशि है, 1 घंटा 20 मिनट का है, 80 मिनट का हो गया, तो नक्षत्र 13-20 डिग्री का है, वो 30 डिग्री का है ना, ये 13-20 का है, तो वो कितना हो गया? ऑलमोस्ट तो कोई 30 मिनट का हो गया। अच्छा, उस नक्षत्र को भी जब हम 9 में अलग अलग में बांटेंगे, तो ऑलमोस्ट 30 सेकंड से 40 सेकंड से लेकर के 1-2 मिनट से लेकर 3-4 मिनट में फर्क पड़ जाएगा। तो उसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे, वहां जो सूक्ष्म में जो रिजल्ट आता है वो आता है। क्योंकि आज के दिन मैंने देखा कि जैसे आप 1-1-2 होते हैं, 2-2-4 होते हैं, 5-5 10 होते हैं। लेकिन ज्योतिष में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि आप 10 लोगों से पूछो, सब एक ही बताएगा ना। कोई गणित में आप भी बोलेंगे 5-5 10 होते हैं, दूसरा तीसरा चौथा सब ये बोलेंगे ना। लेकिन ज्योतिष में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे अलग अलग लोग अलग अलग बोलेंगे, ऐसा क्यों है? जी तो कुछ इसमें कुछ अभी काम होना बाकी है। जो केपी कृष्णमूर्ति पद्धति है, उसका सेट फार्मूला है, सेट सिस्टम है, उसका बिल्कुल आधारभूत उसके सिद्धांत है, और उसके अनुसार पे काफी कुछ सही निकलता है आगे। तो इसमें काफी कुछ काम करने की जरूरत है अभी ज्योतिष में। अभी हम ये समझ लीजिए कि जैसे अब यहाँ से आप देख रहे हैं कोई 2-4 किलोमीटर आगे की पहाड़ी पे कुछ दिख रहा है, अब वहाँ एक पेड़ दिख रहा है। पेड़ तो मेरे को दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, लेकिन कौन सा पेड़ है, कैसा है, वो हम देख पाएंगे। वहाँ कोई चीज दिख रही है, कोई प्राणी दिख रहा है, वो प्राणी दिख रहा है आपको, लेकिन वो हाथी है, भैंस है, गाय है, बैल है, क्या नहीं है, घोड़ा है, तो वहां नजदीक जाकर पता लगेगा ना। तो वो अभी हम दूर से देख रहे हैं, हम ज्योतिष का जो दूर देख रहे हैं, इसलिए सबका अलग अलग आ रहा है। लेकिन जब इसको सूक्ष्म में काम होगा, नजदीक जाएगा, फिर वो सारा का सारा काफी कुछ सही हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 9 ग्रह बोलते हैं ना, तो उन लोग का प्रभाव जैसे सभी अच्छे फल देते हैं या बुरे भी फल देते हैं, कैसा होता है? हम बात करते हैं सबसे पहले 27 नक्षत्रों की। जी हर अश्विनी भरणी इत्यादि ये 27 नक्षत्र है, और ये सब 13 डिग्री 20 अंश के होते हैं। 13 अंश और 20 कला हिंदी में, डिग्री और मिनट्स हमारे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उतने के होते हैं। और एक राशि 12 राशि होती है, मेष इत्यादि, मेष वृष मिथुन इत्यादि वो होती है 12 राशि, वो 30-30 डिग्री की होती है। तो 27 नक्षत्र मिला करके 360 डिग्री हो जाएंगे, 12 राशि मिला कर 360 डिग्री हो जाएंगी, 30 डिग्री की हो गई। पर जो 9 ग्रह हैं वो हैं। अब हमें इसमें 9 ग्रहों का जैसे सूर्य सबसे पहले है, सूर्य मतलब सूर्य ग्रहों का राजा माना गया है। चंद्रमा उसके बाद है, फिर मंगल है, फिर बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि, राहु, केतु। अच्छा, इसमें चलो बात करेंगे। इसमें राहु केतु ये 9 ग्रह है। तो 9 ग्रहों का अपना स्वभाव है। सूर्य जैसे, सूर्य क्या है, अग्नि तत्व का ग्रह, और सूर्य पिता भी है। सूर्य आपकी आत्मा भी है, हमारी भी आत्मा भी है। सूर्य आत्मविश्वास भी है, सूर्य आपका तेज भी है, सूर्य आपका यश भी है, सूर्य सरकार भी है, सूर्य आपका वो जीवन में प्रकाश भी देगा, ज्ञान भी देने का जो ग्रह सूर्य ही है। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रह अलग अलग चीजों को प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा शीतलता देने वाला है, तो ठंडा ग्रह है, और माता को प्रतिनिधित्व करता है, और जो बुजुर्ग महिला है उनको प्रतिनिधित्व करता है, और साथ में जो ये सारा वाणिज्य जो विभाग है सारा
उसको भी जो ये जो व्यापार करने वाला जो क्लास है ज़्यादातर उसको भी प्रतिनिधित्व करता है किसी हद तक। साथ में भावुक भावनाएं भी है, सूर्य से अगर आत्मा है तो उससे भावनाएं हैं, चंद्रमा से। इस प्रकार मंगल से ऊर्जा है और तेज है, अग्नि तत्व का ग्रह है, और एग्रेसिवनेस है, क्रोध है, और कई विभत्सता भी उससे ही आएगा। जैसे कोई क्रिमिनल बनता है, कोई आपराधिक क्षेत्र में, तो राहु और मंगल की युति से कई बार ऐसा दिखा है, राहु और शनि की और मंगल की युति से भी कई बार बनता है। तो ये मंगल का दोनों प्रकार से, इसका सात्विक में जाएंगे प्रभाव आएगा, अच्छे ग्रहों के साथ जुड़ेगा तो आदमी अच्छा करेगा, पुलिस में जाएगा, आर्मी में जाएगा। वो शनि जुड़ेगा तो जजमेंट लेना, तो पनिशमेंट देना उन्होंने, लेकिन हो गया साकारात्मक रूप सुधारने के लिए। लेकिन जो नकारात्मक रूप में जाएगा फिर वो अपराध करण करा देगा। तो ऐसे अलग अलग। बुध है, बुद्ध बुद्धि विवेक का कारक है, कम्युनिकेशन है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए आपका बुद्ध का ज़्यादा प्रसारण जो लोगों तक आगे वाणी है, बोल रहा है, और ये है। ऐसे बृहस्पति ये कह सकते हैं आपके गुरु का काम भी है, पढ़ाई का काम है गुरु का, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का, और धर्म के क्षेत्र में कार्य करने का। और जो भी मूल्यवान चीज़ें हैं, जैसे सोना है, जैसे प्रसंपत्ति है, पैसा बहुत सारा है, तो ये इसको जो रूल करता है, ये इसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो बृहस्पति करता है। फिर शुक्र आएगा। शुक्र क्या है? शुक्र जीवन में जो ये समझ लीजिए कि जो भौतिक सुख है, और जो भौतिक सुख के साथ साथ जो यौवन सुख है उसका कारक है, साथ में संपत्ति का कारक भी है, लेकिन ये खर्च भी वैसे ही कराता है और देता भी वैसे ही है। दोनों चीज़ें इसके साथ चलती है। शनि का क्या है? शनि भी दोनों प्रकार से। शनि भी अगर किसी का खराब होगा तो उसको नुकसान देगा, दिक्कत देगा, किसी को अच्छा होगा तो उसको बहुत कुछ दे देगा, क्योंकि कलयुग में वरदान है शनि को, शनि प्रधान युग है सारा। तो शनि के बगैर कुछ नहीं आज की डेट में। इसको न्यायाधीश भी बोलते हैं ना, न्यायाधीश भी, हाँ, शनि न्यायाधीश है। और ये कर्मों का फल देते हैं और बड़ी जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, बड़ी जल्दी ये रुष्ट भी हो जाते हैं। तो शनि भी अच्छा प्रभाव देते हैं। राहु थोड़ा सा, क्योंकि लोग राहु को वैसे बुरा बोलते हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं बोलता। इसका कारण क्या है कि राहु ने अमृत पिया है, देवत्व में तभी आए, नवग्रहों में इनकी स्थिति तभी आई है। तो राहु भी दोनों प्रकार पर। राहु आत्मविश्वास बहुत बढ़ा देता है कि भाई आत्मविश्वास जब दुस्साहस में बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जब तो नियंत्रित है तब तक ठीक रहेगा, करेगा। प्लस राहु कई बार आदमी को व्यसनी बना देता है, वो भी दिक्कत आ जाती है कई बार। तो और आजकल जो युवा पीढ़ी मैक्सिमम देखना आपने, मतलब हर जगह ही थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, व्यसनी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। वो राहु का प्रभाव देखा मैंने, वो है। और केतु का प्रभाव भी इस प्रकार से, मतलब सारे ग्रह अलग अलग जातक के लिए, अलग अलग इंडिविजुअल के लिए, अलग अलग जन्मपत्री में अलग अलग प्रकार से प्रभाव देते हैं। ये तो इनका मूल उनका प्रभाव हो गया। दूसरा प्रभाव क्या होगा? जन्मपत्री में अलग अलग के लिए अलग अलग, दोनों को जोड़ करके फिर इसका फलादेश निकलेगा। जी 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 जी। तो फिर ऐसे ये जो फल देते हैं ना, तो इन लोग का टाइम ऑफ पीरियड कितना होता है? देखिए इसमें अलग अलग है। जैसे सूर्य की महादशा होती है, चंद्रमा 6 साल की है, चंद्रमा की 10 साल की है, मंगल की 7 साल की है, बुध की 17 साल की है, बृहस्पति की 16 साल की है, शुक्र की 20 साल की है, शनि की 19 साल की है, राहु की 18 साल की है, केतु की 7 साल की है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से इनको दशाएं दी गई है। दशाओं पर दशा चलेगी, सूक्ष्म दशा चलेगी, सूक्ष्म से सूक्ष्मात्र भी दशा चलेगी, ऐसे उन्होंने चलेगी। ऐसे हम घंटों मिनटों में भी ये दशाएं आगे निकाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक करके। वो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है सारा। अब तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं सारे, हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर आए हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी से और ट्रिग्नोमेट्री जुड़े हुए हैं। उसमें जो गणना का जो काम बहुत अच्छा वो हो गया हुआ, शायद आपके यहाँ ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ बहुत अच्छे आ गए हैं। इसमें ज्योतिष में एक 2-3 सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे आए हैं जो कि अच्छी गणना करते हैं। जो कि जैसे कि आपने बोला कि इसका इतना टाइम तक हो गया, तो किसी को सूर्य का दशा है तो क्या और दशा का और ग्रह का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, वो वही सूर्य का क्या ना, वो डिपेंड करता है कि सूर्य आपकी जन्मपत्री में कहाँ बैठा है, किस घर का मालिक है। जी जी। आजकल क्या है ना, ज़्यादातर लोग एक मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एक धारणा सी बन गई है, वो धारणा पे चल रहे हैं सारे। जैसे अब बोले सूर्य दशा ही है तो सूर्य प्राणी, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, किसका सिंह लगन है तो सूर्य लगन का मालिक हुआ। लगन क्या देता है? बॉडी है, शरीर है, उसका मान यश है, और सूर्य का अपना स्वभाव भी आया। फिर
वो तेज है, सरकार है, गवर्नमेंट है, और नाम यश है, पिता भी है, वो है। लेकिन अगर वो 8वें घर में बैठेगा आगे तो लोग 8वें घर के बारे में बताना शुरू कर देंगे। लेकिन 8वें घर का फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके स्टूडियो, तो मैं तो वही हूँ जो हूँ। तो उसमें थोड़ा आप जहाँ के हैं, जौन है, मालिक कहाँ का, वो ग्रह किस जगह का मालिक है, वो देगा ना। वो जी जी जहाँ बैठा हो मैं मैटर नहीं करता। बैठने से स्थिति ठीक है, जो उपाय में आता है। फिर जैसे सूर्य लगन का मालिक होकर अष्टम में चलेगा, तो 8वां घर क्या है, वो थोड़ा खराब हो जाएगा, उसको मान अष्टमी मिलेगा, दिक्कत आएगी। तो उसको सूर्य का उपाय, ऐसा उपाय करें ताकि वो लगन से रिजल्ट दे। क्योंकि जो हम पैदा हुए उसमें जो स्थिति तो हम बदल नहीं सकती, वो तो वैसी रहेगी। लेकिन फिर क्या है कि हमारे को एक सूत्र दिया है ऋषि मुनियों ने कि यह तो ब्रह्मांड तत्पिंड है। जो ब्रह्मांड में सब जो देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र आदि है, हमारे शरीर में भी है। शरीर में जो है तो वो सूक्ष्म रूप में है, बीज रूप में है। एक ऐसा इसका उदाहरण देते कि एक इतना बड़ा पीपल का पेड़ होता है, इतना बड़ा है, उसका बीज छोटा सा इतना की है। अब जिन्हें नहीं देखा पीपल का पेड़, तो उस छोटे से बीज में ही पीपल का पेड़ निहित है। वैसे हमारे अंदर भी सारे ग्रह, नक्षत्र आदि सारे देवी देवता निहित होते हैं। उनसे क्या क्या एक वजह, इसीलिए हमारे एक सिस्टम बना हुआ हमारे के, सुबह उठ करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पहला आगे दिया है। धर्म का मतलब कैसे उठ करके उस परम शक्ति को याद करना है, उस प्रकृति शक्ति को, उसकी लगन शक्तियों से जुड़ना है, ताकि हमारे अंदर कभी ना कभी वो एक बार वो थोड़ा सा कोई भी एक बीज प्रकृति की शक्ति का हमारे अंदर थोड़ा सा अंकुरित हो गया तो प्रकृति की शक्ति जुड़ जाएगा। जैसे वो तार जुड़ती है ना, बिजली जोड़ते हैं आप, तो एकदम बल्ब जलता है, वैसे जड़ जाएगा, फिर और सब शक्तियों धीरे धीरे करके आप जुड़ जाएंगे। वो जो सूत्र दिया हमारे, तो उसलिए उस सूत्र के आधार पे इनके उपाय या सारे हमारा कर्म कांड या सारा सिस्टम ये सारा चलता है। जैसे कि ग्रह के प्रभाव से ही लोगों का जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो घटित होता है ना, उसका भाग भोग तो वही ग्रह के प्रभाव से होता है, ऐसा मैंने सुना है। नहीं, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। ग्रह राज्यम हरन्ति, ग्रह राज्यम प्रेस्थित, ग्रहे व्याप्त सर्वम चराचरं जगतो। इसमें शादी और बच्चे पैदा करना, शादी करना, कोई उन्नति प्रगति करना, पढ़ाई करना, ये सारे नहीं। देखिए मैं आपको बताया कि देखिए भविष्य किसी कोई देखिए भविष्य घटने वाली घटनाओं के बारे में जाना जा सकता है, और उन घटनाओं के बारे में अब जैसे अभी कह सकता हूँ कि आपके पास एक प्लॉट है, जैसे लैंड, कोई लैंड है जो 10 रोपनी का, जैसे आप बोलते हैं, उनके पास 10 रोपनी का प्लॉट है, दोनों के पास है। उन्होंने सिंपल सा दो कमरे बना दिया, आपने उसमें 5 मंजिला कोठी खड़ा कर दिया, अच्छा किया हो, तो कर्मों पे ना। अब ज्योतिष में क्या है ना, भविष्य की घटनाओं के बारे में हम तो बताते हैं ऐसा होने वाला है, संभावनाएं हो, लेकिन किस मात्रा में होना है वो जानना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा मैं क्या समझ रही थी कि जैसे कि ये ग्रह के प्रभाव से बच्चा पैदा होना है, ये ग्रह के प्रभाव से पढ़ाई में तेज होना है ना, इसको इतना अचीव करना है, किसी हद तक कह सकते हैं, विदेश का यात्रा होना है या शादी होना है, ये सब चीजें आता है साथ साथ में। काफी कुछ जो इस तरह से 50-60% तक 60% भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। तो मैं इसमें क्या जानना चाह रही थी कि जैसे कि किसी आम लोगों का देखते हैं हम लोग, जैसे सनातन धर्म में तो 18-20 से लेकर 25 तक लोगों शादी अक्सर का होता है ना, किसी का लेट हो जाएगा, किसी का उससे जल्दी हो जाएगा, तो सभी ग्रहों का प्रभाव से ही हो रहा है कि क्या? एक मेरे को ये देखिए, अब हमारे जो शास्त्र लिखे गए ना, ये हजारों साल पहले के लिखे गए हैं। उसमें समाज की जो स्थिति थी ना कुछ और थी, समाज की प्राथमिकताएं कुछ और थी, है ना। और जैसे कि उदाहरण दूं मैं आपको कि उसमें समाज में 2 शब्द थे, पाप और पुण्य। उस पर ही सारा समाज नियंत्रित था। जो भी ऐसा कोई कर्म जिसका परिणाम समाज के लिए, उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए खराब हो, वो पाप था, और जो इसका परिणाम अच्छा हो वो पुण्य था। 2 पे था, आगे तर्क शक्ति थी, कोई तर्क नहीं करता था, बोलता था। आज वो मानता है जो यूथ जो नौजवान जो लोग आए मानते हैं कोई बात, वो तो तर्क करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, करते ना सारा। लेकिन उस वक्त तो फिर समाज में क्या था, विवाह की उम्र 12-15 साल थी, इससे ज्यादा नहीं थी, हो जाती थी। जैसे कि 4 युग में तपस्या की टाइम ऑफ पीरियड है ना, इतना करने से मिल जाएगा, इतना करने से मिल जाएगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना गणित के हिसाब से। जो जैसे कि सतयुग में जितना करना पड़ता था उससे ज़्यादा द्वापर युग में, त्रेता युग में और कलयुग में उतना ही
सेम वो जैसे हिसाब नहीं होता है तपस्या की जहाँ तक बात देखिए, इसमें तो दो चीजें हैं सर। आप जब जुड़ते हैं ना प्रकृति से, नहीं, यहाँ पे कोई जैसे कि कोई ज्योतिष लोग जैसे कि पहले किसी को इतना जाप करना पड़ता था, तो वो अभी युग के हिसाब से तो उसमें उससे ज्यादा करना पड़ेगा, ऐसा। ये कर्मकांड का विषय है जी। कर्मकांड में दो मैंने बताया ना, दो कर्मकांड में पहला तो ये है कि दो चीजें इसमें। पहला तो ये कि जो कर्मकांड करने वाला है उसकी अंतर चेतना कितनी जागृत है। कर्मकांड में जो भी जो अनुष्ठान करते हैं हम, अनुष्ठान में जो अनुष्ठान करने वाला है वो उसने उसका जो खुद साधना किया नहीं किया या किताबों से पढ़ के कर रहा है, आज ये बड़ी दिक्कत हो गई। ये एक परंपरा है, जो परंपरागत जो लोग हैं वो पहले साधना करते हैं, खुद उसका अनुभव करते हैं, फिर आगे अनुष्ठान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोलते हैं 100 लाख जप कर रही है, तो मेरा तो ऐसा अनुभव है कि जितना 100 लाख लोग उतना 11,000 करके लाभ मिल जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि जो अनुष्ठान करने वाला है उसको उस अनुष्ठान के जो, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि महामृत्युंजय पाठ कर रहा है कोई बंदा, कोई मानसिक महामृत्युंजय पाठ कर रहा है, तो महामृत्युंजय पाठ उसने खुद उसका साधना करी हो, परंपरागत गुरु से दीक्षा ली हो, साधना करी हो, उसका उसने सिद्ध किया हुआ, तो दूसरे के लिए दे पाएगा ना। मेरे पास कुछ होगा तभी दे पाऊंगा ना आपको। अब मैं किताब से पढ़ कर कर रहा हूँ, वो तो ऐसे ही हवा में फिर मेरे पास अपने आप है नहीं, दूंगा क्या। तो मुझे लगता है कि बीच में जो है ना जी, उसमें जो मंत्र, तो अगर एक बार भी अगर आप जुड़ गए फिर आपका लिंक बन गया, आपका जो वहां से जो लिंक बन गया, फिर आप उसका प्रभाव तुरंत आएगा, उसी वक्त आएगा। एक बार पढ़ के भी आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो जी मेरा ऐसा मानना है जी। जैसे कि अब ये ग्रह नक्षत्र लोगों को ऊपर प्रभाव डालते हैं ना, चराचर जगत में भी डालते हैं, प्रकृति पर्यावरण में भी डालते हैं, मानव जीवन में भी डालते हैं ना। तो उसका अभी हमने बोला कि जैसे कि ग्रह का किस तरह का स्वभाव होता है, उस तरीका का उसमें प्रभाव जाता है ना। तो फिर प्रभाव जो जाता है तो उसको बचने के उपाय भी होते हैं। हाँ जी, देखिए हमारा जो पुरातन हमारा जो जीवन शैली है कितनी सुंदर थी, आज हम बदल रहे हैं। हमारे एक साधारण सा हर परिवार में जो हिंदू जो सनातनी परिवार है, आपके नेपाल में तो बहुत है अभी, अब बाकी हमारे भी काफी कम होना शुरू हो गया। जैसे नंबर 1 कि सुबह उठ करके सबसे पहले हाथ देखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कल, उसका बड़ा प्रभाव है। फिर धरती पे हाथ लगा प्रणाम करोगे, सुदुन वसने देवी प्रसन्न मल्ले विष्णु पत्नी वस्तुभ्यम पार्श्व क्षमा समेव, धरती को प्रणाम करना है। फिर माता को चरण छू के आशीर्वाद लेना है, पिता को लेना है, अगर बुजुर्ग है अगर दादा दादी, उनका आशीर्वाद लेना है। देखिए अब यहाँ कितना जबरदस्त चीज आती है। पिता सूर्य है, सूर्य ठीक हो गया, खाली कितना काम है, सुबह उठ करके वो प्रणाम करना है ना, उनका आशीर्वाद मिला। माता को प्रणाम किया, चंद्रमा ठीक हो गया। दादा को प्रणाम किया, शनि ठीक हो गया। दादी को प्रणाम किया तो शनि ठीक हो गया। पुरोहित, आपका कुल पुरोहित है, ब्राह्मण कोई आया जो सही रूप में ब्राह्मण है, उसको प्रणाम किया, मैं उसका आशीर्वाद लिया, बृहस्पति ठीक हो गया, है ना। घर में हमारे धीए ध्यानी बोलते हैं, धीए ध्यानी मीन्स कि आपकी हमारी जो लड़कियां हैं, बुआएं हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हो, नहीं आप फूफू जो आएंगे उनको कुछ ना कुछ देंगे, कपड़े देंगे, दक्षिणा देंगे, उनको लेके भेजेंगे, तो बुध ठीक हो गया, है ना। तो कितने ग्रह ठीक हो गए। फिर घर में कोई गरीब आया, मांगने वाला आया, और राहु है, केतु है, उसको दक्षिणा दिया, खाने को चीज दिया, उसे वो ठीक हो गया। तुलसी घर में रखा, उसे जल चढ़ाया, बुध ठीक हो गया। मतलब वो गाय की सेवा करा, शुक्र ठीक हो गया। मतलब कितना हमारा जो संस्कृति है, सारे ग्रह ठीक होते हैं। तो आज हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, इसलिए बहुत बार भाग रहे हैं। और फिर एक चीज और है कि आदमी ना आज की डेट में वो सोचता है मुझको चमत्कार से कुछ मिल जाएगा जी, किसी के पास जाएंगे तो कोई ऐसा आशीर्वाद दे देगा, हो जाएगा। वो देखिए ना, इसमें मैंने काफी लिखा है, इसमें एक दम जिनका अपना निकलता हो, किसका दम जिनका अपना निकलता हो, ऐसे हम छाया दरख्त बोलते हैं वृक्षों को, ऐसे हम छाया वृक्ष हम छाया उम्मीद कर रखे। जिस वृक्ष की अपनी ही दम निकल रहा हो, उसको छाया नहीं अपने लिए नहीं है, तो वो हमारे को क्या छाया देंगे। तो जो हमारे से पैसे मांग रहे हैं, हमारे को पैसे देंगे वो। एक चीज मेरे को बताइए आप। तो बहुत कुछ इसमें आज की डेट में ज्योतिष में विकृति आ रही है, अब क्या करें, ऐसा ही है। जैसे सामान्य रूप से हम लोग अपना संस्कार संस्कृति ठीक करेंगे तो उससे भी बहुत कुछ है। देखिए ना, हमारे तो जो भी हमारा जो पहाड़ का एरिया सारा है, आपके भी यहाँ ऐसा ही है कि 9 ग्रह तो ही है ना, लेकिन इसका 2 ग्रह और है जो हमारे आम उसमें नहीं आते हैं। वो है कुल देवता कुल देवी, और तीसरा पितर।
अगर आप पितरों के प्रति हर साल श्राद्ध के टाइम में वो करते हैं, समय समय पे करते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देवी देवताओं को भी 6 महीने में एक बार जा करके हमने उनको जो भी उनका विधान है, कहीं रोट देना है, कहीं जो भी उनका विधान है, गरी चढ़ाना है, कई जगह जिस तरीके से पूजा करना है, हमारे बुजुर्गों ने माना है वो पूरा करिए, और डेली उनको धूप बत्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधे ग्रह वैसे ठीक हो जाएंगे आपके। अगर वो तीनों खराब है फिर वो ग्रह भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो हमारा जो जीवन शैली है इसको सही करने की जरूरत है सबसे पहले। जो सनातन संस्कृति के हमारे लोग का इसका जो मूल है, संस्कार संस्कृति का जो मूल है उसको मानना पड़ेगा। आप बाकी ठीक है, जीवन शैली है हमारा। सुबह देखिए हमारे का घड़ी आधा घड़ी प्रकृति की शक्तियों से जुड़ो। आधा घड़ी होती है 24 मिनट की, आधा घड़ी 12 मिनट की, तो 12 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है जी। और उसका एक तरीका है। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगी। आम लोगों को नित्य कर्म पूजा से डरते हैं लोग कि पता नहीं कितना बड़ा काम करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, आप सुबह उठ करके देखिए। सबसे पहले क्या है कि मेरी बात थोड़ा ध्यान से अगर दर्शक भी सुनेंगे, आप भी सुनो, बड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहले उठ करके आप शुद्ध वस्त्र रखो, पूजा के लिए अलग से रखो, पूजा स्थान में बैठ जाओ। जाकर के सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ओम गुरुवे नमः। और जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए साकार रूप में, देखिए हर किसी को गुरु धारण नहीं करना होता। आजकल लोग किसी को भी धारण करते हैं। तो जो शिव है, समसदा शिव, ये गुरुओं के भी गुरु हैं। आपके तो यहाँ बैठे हैं साक्षात पशुपतिनाथ, हाँ बैठे गुरुओं के गुरु, और देवों के देव आदि देव हैं। तो भगवान शिव को गुरु मानो, उनको प्रणाम करो। समसदा शिव गुरु भे नमः, उनको गुरु प्रणाम करो। फिर गणेश जी को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, कुल देवी को प्रणाम करो, स्थान देवता को प्रणाम करो, तो सब देवताओं को प्रणाम करो, सब देवी को प्रणाम करो। फिर आपका जो इष्ट जहाँ का मन लगता है, किसी का विष्णु जी में लगता है तो विष्णु भगवान जी को ले लीजिए, किसी कृष्ण को ले लीजिए, शाक्त देवी की तरफ देवी को ले लीजिए, शिव की तरफ शिव को ले लीजिए। फिर उसका 4-5 मिनट का कोई स्तोत्र को पाठ कर लीजिए, हनुमान जी कर लीजिए। इस प्रकार से आपका 10-12 मिनट में सारा काम हो जाएगा। और आप कहीं ना कहीं उन शक्तियों से, प्रकृति की शक्तियों से धीरे धीरे करके जुड़ना शुरू कर देंगे। आपको आराम भी मिलेगा और धीरे धीरे आपके जो कोई समस्या आएगी, आप प्रार्थना करेंगे, आपका कार्य पूरा होगा, तो आपकी एक श्रद्धा बनेगी, जहाँ से विश्वास बढ़ेगा, जहाँ से भक्ति उपजेगी, भक्ति से फिर ज्ञान की तरफ चलेंगे, ज्ञान से फिर धीरे आगे वैराग्य और फिर प्राप्ति हो जाएगी। इसे करके ये सीधा साधारण सी बात है जी। तो अभी किसी को प्रॉब्लम हुआ तो वो घर में जो आप बोल रहे थे वो हम लोग नहीं कर, मतलब आप आजकल की पीढ़ी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कभी ज्योतिष के यहाँ जाते हैं, कभी किसके यहाँ जाते हैं, कभी माता के यहाँ, कभी पिता के यहाँ जो होते हैं ना, वो माता पिता बन के बैठते हैं ना, तो अपने माता पिता नहीं, जो भगवान मैं माता, ये माता हूँ, मैं वो माता हूँ बोलते हैं ना, तो उन लोग के पीछे भटकते रहते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ ना जी। देखिए, और छोटा सा एक बात, माता की बात आपने करी है, आप बोल लीजिए, पूरी बात क्षमा कीजिएगा जी। तो उसमें कोई बोलते हैं कि ये धारण करो, कोई बोलते हैं ये धारण करो ना, वो लोग बोलते रहते हैं। कोई बोलते हैं कि इतना जाप करना पड़ेगा और ये जाप करने से हो जाएगा बोलते हैं, वो लोग जाप करते हैं। वो लोग, उन लोग को तुम लोग ये करो, उतना कोई नहीं कह पाता, कोई बोलता भी होगा, लेकिन वो लोग हम इतना जाप कर देंगे, इतना पैसा देना, ऐसा बोलते हैं। तो इससे ठीक होगा कि नहीं? सबसे पहले कुछ भी हम करते हैं जीवन में, आपको जानना जरूरी है हम ये क्यों कर रहे हैं। आप इसका जवाब ले लीजिए अपने आप से, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं जी। आपको पता लगे, उसमें आप आ जाएंगे इसलिए कर रहे हैं। आ गया ना जवाब, अपने आप से पूछो ना, आप बाहर क्यों जाना है ना। फिर वो कैसे करना है, कैसे में आपको जवाब लेंगे, ऐसे करना है। फिर उसके बाद उसके तरफ चलेंगे आप। तो कैसे करने में क्या है, ये जो कर्मकांड का जो विषय है, जो कि जाप किससे करवाना है आपने, तो कोई ऐसा जाप करेगा, कैसे करेगा? आपने बुद्ध संकल्प दे दिया जी, ऐसा नहीं, हमारा विधान ही नहीं है। सही बता रहा हूं मैं आपको। मेरे को कितने लोग बाहर से, विदेश से, कई जगह से फोन करके बोलते कि जी हमारा ये जो अनुष्ठान कर लीजिए, फलाना कर लीजिए। किसी मेरे को भी कोई अभी मैं आया हूँ यहाँ पशुपतिनाथ जी, बोले पशुपतिनाथ से पूछ, मैं तुम्हारे से पूजा हम कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते। पूजा तो उसको स्वयं वहां रहना पड़ेगा। आप जब स्वयं उपस्थित तभी तो पूजा होगा ना आपका वहाँ। तो आपके सामने पूजा हो तो ठीक है, अदरवाइज संकल्प दे करके उस तरह पूजा नहीं होता है, ये हमारा विधान ही नहीं है। वो आपका जब वो संपर्क ही नहीं बनेगा उस देवता से, तो आपको लाभ कहाँ से मिलेगा? आप तो अपना काम कर रहे हैं, आपके लिए कोई दूसरा कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, पर वो तो कर रहा नहीं कर रहा क्या पता है। आप जब सामने बैठ करके अपना पूजा कराएंगे वहां बैठ करके, तो उसके साथ आपका लिंक बनेगा, आपका जब वहाँ संपर्क बनेगा, देव देव संपर्क बनेगा, तो आपको लाभ मिलेगा। अब देव देव संपर्क आपका बन रहा, खाली ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, लोगों के पास समस्या क्या है कि लोग वो नहीं अपना समय नहीं देना चाहते, ना ब्राह्मणों की या जो जानकर सेवा करना चाहते हैं। दो चीजें ना, जब सेवा करेंगे ब्राह्मण के या जो भी करने वाले की, तो उसके मन से भाव निकलेगा,
श्रद्धा निकलेगी, वो भाव निकलेगी, उस साथ आपको वो जुड़ेगा, आशीर्वाद देगा, तो सब कुछ होगा। और जो भाव नहीं जुड़ा, ना आपका भाव बना, आप इसलिए पूजा कराने के पैसे दे रहे हैं, और इसलिए पूजा करके पैसे ले रहा है, भाव ना आपका बना ना उसका बना, फिर कहाँ से लाभ मिलेगा? तो आजकल 99% ऐसा ही हो रहा है। जैसे कि आपने बोला कि उस देवी देवता से वो जुड़ेगा, कनेक्शन जुड़ेगा, तो वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग जाप करते हैं तो उससे फल मिलेगा। तो जाप करने से किस तरह से फल मिलता है? देखिए देखिए, जो मंत्रों में क्या है ना, मंत्रों में तीन ही चीजें इकट्ठी चलता है, मंत्र, तंत्र, यंत्र। मंत्र का मतलब है जो हम मंत्र बोल रहे हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है, जो भी है वो है, कोई भी मंत्र है वो हुआ। फिर उसको करने की जो विधि है, एक प्रक्रिया है, जो उसमें हमने धूप जलाना है, दीप जलाना है, सरसों का दीप जलाना है, और जो प्रक्रिया है हवन करना है, वो तंत्र आएगा। और यंत्र, वो यंत्र बनेगा, साथ में गायत्री यंत्र है, या आपने जो भी उसकी मूर्ति है या उनका फोटो है, वो यंत्र में आ गया। अब सबसे पहला चीज क्या है? मंत्र। मंत्रों में क्या कैसे काम करते हैं ये जानना जरूरी है। मंत्रों में जो शब्द है वो उसका शरीर है, और जो मंत्रों की लय है, जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, लय है इसकी। तो लय उसमें गति का काम करेंगे, लेकिन उसमें देखिए शरीर भी है, लय भी है, गति भी है। लेकिन प्राण नहीं हो तो ना शरीर काम करेगा ना गति काम करेगी। प्राण कहां से आएंगे? जो मंत्र पढ़ने वाला है, हर जीव में एक शक्ति होती है, उसको जीव भूत अव्यय शक्ति बोलते हैं। उसको हम आजकल के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि चित्त शक्ति भी उसे कह सकते हैं, अंतर चेतना भी कह सकते हैं, इनर कॉन्शियस भी कह सकते हैं। वो शक्ति उसमें काम करती है। वो अलग अलग प्राणी में, अलग अलग पुरुष में या स्त्री में अलग अलग प्रकार से होती है। वो जितना जो साधना करेगा, एकाग्रचित्त होगा, उसमें ज्यादा होगी। वो वैसे सब में होती है, प्राणी मात्र में होती है, मतलब इवन जानवरों में भी होती है, पक्षियों में होती है, कीट पतंग में भी होती है। लेकिन वो लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन उनमें होती है, उनका अपना स्फीयर, उसमें करते हैं पूरा, लेकिन उनमें उनकी उस लेवल की नहीं होती है, वो उस परिमाण में नहीं होती है, और मनुष्य में अलग अलग होती है। तो जितनी उसकी ज्यादा मात्रा विकसित होगी अंतर चेतना या जो जीवभूत अव्यय शक्ति, उस प्रकार से वो उसमें प्राण का काम करेगी। वो प्राण का फिर मंत्र आगे सूक्ष्म में उनकी जो देवी देवता है, हम जैसे पंच तत्व के जीव, पृथ्वी तत्व के जीव है, जल तत्व के जीव है, वैसे अग्नि तत्व के, वैसे देवी देवता वायु तत्व के जीव है, हवा वही तत्व के जीव है। हवा के साथ चलते हो जाते हैं, तो हम जब भी हम सूक्ष्म में जाएंगे तो हवा जुड़ेंगे, वो उनसे देवताओं से हमारा संपर्क करके जाएगा, आ जाएगा, बस वैसे बहुत लाभ मिलेगा। जैसे कि किसी को आशीर्वाद देते हैं, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, है ना। कोई जैसे कि किसी को गुस्सा हो गया तो श्राप देते हैं ना, तो वो भी तो अब तो देखिए उसमें सत्य था, सत्य जिसको बोलते हो, मतलब आदमी के नियम थे, झूठ नहीं बोलते थे, सत्य थे। और श्राप देना भी अच्छी बात नहीं मानता मैं तो। देखिए मैं तो मानता हूँ कि किसी के प्रति भी हमारे मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, ना किसी के प्रति कोई नकारात्मक सोच होनी चाहिए। लेकिन कोई बहुत ज्यादा तंग करता है, अगर तो वो अंदर से अपने आप आता है, जो उसको मुंह से निकालना नहीं पड़ेगा, उसका दर्द नहीं निकालना नहीं पड़ेगा, वो देना नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसा उसका आंसू हो या उसका दर्द, उसका अंदर से निकलता है ना, वो अंदर से जो उसके दिल से जो दुख का जो, या उसका जो मन से अंदर से दुर्भावना का जो किसने किससे किया है, वो निकलेगा। वो अति का कोई कड़वाहट जो होता है ना, कड़वाहट नहीं कह सकते हम इसको कह सकते हैं कि किसने किसी बहुत ज्यादा किसी को तंग कर दिया, मतलब एक नाक से ऊपर पानी पहुंच गया, समझ लीजिए आपको, तो तब जाकर उसके अंदर से ऐसा प्रभाव निकलेगा। उसको बोलने जुड़ने अपने आप उसका अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रभाव उसका सामने आने पे आएगा। आशीर्वाद में भी ऐसा होता है, अंदर से निकलता है। आशीर्वाद मेरे हाथ से करना थोड़ा होगा, आशीर्वाद मेरे अंदर से भाव आना चाहिए। भाव आएगा तो भाव के ऐसा हाथ की जरूरत नहीं, मेरे हाथ भी ना करे और बोले भी कुछ ना, लेकिन वैसे ही चल जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हमारा जो ये फोरहेड है, ये जो माथा है जो यहाँ से हम हर क्षण में, एक क्षण कितना होता है, चुटकी से का भी वही किस्सा, वो निमिष, हाँ बहुत करोड़ों वाइब्रेशंस, प्रकृति का जो वो है प्रभाव, उसकी हम प्रकृति से ऊर्जा ले रहे हैं। और हाथों की पोर से, पैरों की जो है ना ये वाले, उनसे जहाँ से मलमूत्र त्यागते हैं वहां से, नाभि से, और ये सब धरती में अर्थिंग हो रही है, अर्थिंग में धरती में वापस जा रही है।
हम इसको होल्ड नहीं कर पाते। इसके लिए हमारा कुंडली सिस्टम और कई सिस्टम से इसको ऊर्जा को ऊर्ध्व गति करना है, नीचे जा रही ना ऊर्ध्व गति करना है, तो उससे तो खुद अपने आप नीचे जा रही है, लेकिन हम लोग साधना के माध्यम से उसको ऊपर चढ़ा सकते हैं कई। वो आप माता पिता की बात बोल रहे थे, तो मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन कर दिया। तो माता पिता की बात है, जैसे कि कोई माता, ये माता हूँ, वो माता है बोलते ना। देखिए जो हमारे देखिए मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगा बोलते हैं ना। पहले जानना जरूरी है सबको। बहुत लोग भ्रमित है, बहुत लोग, कोई तांत्रिक होते हैं, हम अंधविश्वासी हो गए बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि आज का समाज और जब ये सारा प्रक्रिया बनी होनी है सारी, दिन रात का फर्क है। अब पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, समझते नहीं थे, जो जिन्हें बोला वही सही है। अब तो लोग पढ़ लिख गए हैं, तर्क शक्ति भी है, जानते हैं, साइंस है, ग्रह नक्षत्र क्या है, ये क्या है, संसार क्या है, सब ज्यादातर लोग जानते हैं, सूक्ष्म सा सब जानते हैं। अब हमारे अगर आप शास्त्रों को पढ़ो तो देवी का जो स्वरूप कहा गया, हजारों सूर्यों के बराबर जिसका तेज है, हजारों सूर्य जिसका तेज है, वो शक्ति है। अब पहले देवी क्या है? देवी कोई फोटो नहीं है, कोई लेडी नहीं है, पहले दिमाग में निकाल दीजिए। वो प्रकृति है, प्रकृति की जो शक्ति है सारे ब्रह्मांड में, जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है, वो जो ब्रह्मांड की शक्ति है उस देवी है। आप जब भी देवी भगवती की पूजा करो, कोई ध्यान करो, तो उस महाशक्ति का ध्यान रखना, आनंद आएगा आपको। आप अंदर से वो शक्ति जोड़ो ना, वहां से आपको अपने आप आपको ऊर्जा आएगी, वो शक्ति जोड़ो। तो क्योंकि तब उस समय में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, माँ हमारे को सब कुछ देती है, तो उसको माँ रूप में माना, और उसके जो शक्ति के अलग अलग जो आयाम थे या अलग अलग जो उसके जो स्रोत थे, उसको अलग अलग आयुध दिए। से किसी शेर शक्ति का प्रतीक है, और उसके हाथ में, माँ के हाथ में अलग अलग पूरा आयुध वो है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खेलते हैं करते हैं सारा, ये वातावरण में आसपास जो छोटी छोटी शक्तियाँ होती है, जो प्रकृति होती है, जैसे कोई नकारात्मक शक्ति मैं कह सकता हूँ, या ये भी सम शक्तियाँ कह सकता हूँ, छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं। उन्हें कोई जो किसी के जिसके प्रभाव में कोई आ गया, जिसका थोड़ा मनस थोड़ा कमजोर होगा, आ जाएगा, और वो फिर वो उस तरह से हिलना शुरू कर देगा, बोलना शुरू कर देगा, ऐसा मैंने देखा है। और उसके बाद फिर थोड़ा इसका आगे चल पड़ता है। फिर जो आता है, किसी के काम होते हैं, इसका नहीं होते, जो आता है वो बोलता है हाँ जी, वो नहीं होता तो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप मेरी तरह बैठा रहता है। जी जी। जैसे कि ये आज के समाज में ज्योतिष का स्वरूप कैसा देखते हैं आप, कैसा है? आज के समाज में ज्योतिष का स्वरूप बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे, बड़ा वेदना होती है, बहुत दुख होता है। जो ज्योतिष बन के कुछ कर रहे हैं, ज्योतिष के लिए ज्योतिष का जो मूल काम है वो था कि भविष्य बताना नहीं है। आजकल बहुत ज्यादा हो गया भविष्य वक्ता, सज्जन भविष्य वक्ता, ऐसा मतलब नाम जो भविष्य वक्ता है। गुरु, मुझे तो गुरु शब्द भी अच्छा नहीं लगता। जैसे बताओ, जैसे मेरे को आप संबोधित पंडित जी करके संबोधित करो तो अच्छा लगेगा, मतलब मुझे संबोधित करता है कोई, मुझे अच्छा लगता है। गुरु का तो स्वरूप ही बहुत बड़ा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साहिब परम, क्या स्वरूप, उसको आप कहाँ ला रहे हैं? एक साधारण लोग जुड़ रहे हैं। और लोग भी क्या कर रहे हैं, लोग ज्योतिष में या दूसरी जगह धार पे लोग खुद से जोड़ रहे हैं। हम किससे जुड़ रहे हैं? एक व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, कुछ शक्ति से जुड़ रहे हैं। हमारा काम है लोगों को प्रकृति की शक्तियों से जोड़ना, ताकि वो आपस में जुड़ जाए। माध्यम का काम है, ज्योतिष का काम है, वो काम नहीं कर रहे हैं आजकल। आजकल तो ऐसा है ना, देखिए, खुद को ही वो अपने तरफ ही उन लोग को अपनी तरफ की जोड़ते हैं। ये थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा समाज में काफी बिगड़ता है। और दूसरे क्या है कि ज्योतिष के लिए गहन अध्ययन की जरूरत है, और इसके अलावा ज्योतिष के लिए परंपरा की जरूरत है। परंपरा का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणी हो, नहीं, ज्योतिष का ज्ञान सब करें, लेकिन परंपरा का मतलब परंपरागत रूप से जो पहले से नहीं, परंपरा का मतलब है कि सुबह जो है ना हमारा असल में नित्य कर्म हो, उसकी साधना हो, सवेरे आधा घंटा 2 घंटा अपना नित्य कर्म करे, प्रकृति शक्ति जुड़ा रहे, वहां से उसको वाइब्रेशन आएगी, वहां से सकारात्मकता आएगी, तो तभी आगे किसको जोड़ पाएगा ना। अगर मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ तो आगे कहाँ कर पाऊंगा कुछ करने, तो वो जरूरी, परंपरा ये जरूरी है। दूसरे ज्योतिष के लिए उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। देखिए बड़ा दुख होता है कि देखिए डॉक्टरी करते हैं तो डॉक्टर काउंसिल है ना, वहां से उनको सर्टिफाई करते हैं, तब तो आगे सर्टिफिकेट मिलता है। जो डॉक्टरी काम, हर कोई डॉक्टरी का काम कर सकता है,
नहीं कर सकता ना, चाहे जानता हो तब नहीं कर पाएगा, चाहे आयुर्वेद कोई हो। ज्योतिष में कोई ऐसा सिस्टम नहीं। हम तो हमारे भारतवर्ष में हमने काफी मांग किया है, वो काफी कुछ लिखा है कि एक ज्योतिष की काउंसिल बनना चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल काउंसिल बनना चाहिए, जो वहाँ निर्धारित करेगी इसने इसमें ज्ञान प्राप्त किया है, इसमें अनुभव किया है, वो ज्योतिष कर सकता है। आजकल तो हर जगह जगह कोई लाल किताब है, कोई नीली किताब है, पीली किताब है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, जो ज्योतिष गुरु सब बने हुए हैं। मुझे तो गुरु शब्द ही नहीं लगता, ज्योतिष के साथ जोड़ना अच्छा लगता है। पंडित हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, दैट इज ऑल। गुरु तो बहुत बड़ी बात है। ये ज्योतिष से समाज में लाभ क्या है अंत में? यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्योतिष का लाभ है कि समाज को एक सही दिशा, सही गति दी जा सके, और खासकर जो आजकल का जो नौजवान जो पीढ़ी है हमारी, उनको जो हमारी पुरातन संस्कृति है, जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं, उनसे जोड़ा जा सके और उनके जीवन में आगे सकारात्मकता है। क्योंकि आजकल के जीवन में क्या हो रहा है कि बच्चों को संपन्नता है, सबके पैसा काफ़ी अच्छा सबको सब कमा रहे हैं, तो उनको क्या, उनको आदत नहीं है। कभी कोई समस्या आएगी ना तो उनको जो उनका हर इच्छा उनकी पूरी हो रही है, इच्छा पूरी हो रही है, फिर क्या हो रहा है, वो कोई दिक्कत आती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनमें सहनशीलता नहीं रही है। तो अगर धैर्यता नहीं होगी, धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, अगर उनको हम ज्योतिष के द्वारा मतलब उनको एक दिशा गति से समझा करके दे सकते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है। बाहर के देशों में जैसे स्पिरिचुअल काउंसलिंग करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा चल पड़ा है अभी। बल्कि हमारे शिमला में भी कुछ बड़े बड़े 5 स्टार होटल है, वहाँ 2-3 होटल है जो मतलब मुझे बुलाते हैं कि भाई कोई मेरा और मित्र है एस्ट्रोलॉजिकल स्पिरिचुअल काउंसलिंग, जो विदेश से लोग आते हैं उनको हम बात करते हैं। तो वो उसी प्रकार से ज्योतिष भी वही है। किसी व्यक्ति को उसकी जो समाज में जैसे कोई भी है कि आपका सकारात्मक पहलू जीवन में ये है और नकारात्मक पहलू ये है, आपको दोनों हम बता देंगे। आपका अच्छा ये है, खराब ये है, इसको आप वाइप ऑफ करो धीरे धीरे अभ्यास से, और इसको आप बढ़ाओ। तो ऐसे करके जीवन में बहुत लोग हमने सुधरते देखे। हमारे जो समाज को एक सकारात्मक रूप में एक अच्छी दिशा देना और सनातन धर्म की पुनः स्थापना करना, ये ज्योतिष का मूल उद्देश्य है। जी, अभी हम लोग कार्यक्रम के बहुत अंत में आ चुके हैं, तो कुछ थोड़ा सा संदेश है तो आप दे सकते हैं जो दर्शक टीवी देख रहे हैं उनको, ये समग्र विषय वस्तु में केंद्रित होकर। देखिए, मेरा सबसे हाथ जोड़ के ही निवेदन है कि माता पिता की सेवा कीजिए, अपने बुजुर्गों का जो है उनका आदर कीजिए, और ये अंधविश्वास में मत बहिए। हर चीज़ को तर्क पे पहले देखिए क्या सही क्या गलत है, फिर आगे चलिए। उसी से समाज का कल्याण है, हमारा सबका कल्याण है, हमारी संस्कृति का भी कल्याण है। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय श्रीमन नारायण। आपको ये टाइम और ये संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, सभी दर्शकों का भी। दर्शकले तपाईँ भक्ति संवादमा रहनुभएको छ र आज हामीले विशेष गरी ज्योतिष के हो र यसका उपायहरू के कस्ता रहेछन्, यसले मानव जीवनमा कसरी प्रभाव पार्छ र यसलाई कसरी चाहिँ हामीले ठिक पार्न सक्छौँ लगायतका विषयवस्तुमा हामीले केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गऱ्यौँ। र आजको कुराकानीको लागि हामीसँग रहनुभएको थियो किशोरी लाल पण्डितजी, उहाँ चाहिँ भारतबाट आउनुभएको थियो। त्रिकाल ज्योतिष व पराविज्ञान अनुसन्धान केन्द्रमा आबद्ध रहनुभएको छ उहाँ चाहिँ सिमला भारतबाट आउनुभएको थियो। आजको लागि भक्ति संवाद यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।